है मावसी और मौसा को मौसिया। यहाँ पे स का इस्तेमाल करना है, ना कि श का। बुआ को कहते हैं फूफाबाई या फूफू और बुआ के पति फूफिया। मामा मामी के लिए कोई चेंजेस नहीं है, हिंदी की तरह सिंपली मामा और मामी ही पोवारी में भी यूज़ होता है। भांजा को कहते हैं भास्या और भांजी को भासी। कुछ जगहों पर भाचा और भाची शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। पति को नवरा और पत्नी को बायको, ये दोनों शब्द मराठी से मिलते हैं। जेठ को कहते हैं भासुरो और जेठानी को कहते हैं जीठानी। जेठ का बेटा कहलाता है पुतन्या और जेठ की बेटी पुतनी। सास को कहते हैं सासू और ससुर को ससुरो। पत्नी की छोटी बहन यानी कि साली को कहते हैं सारी और पत्नी का भाई सारो। पत्नी की भाभी कहलाती है सारस बहन या सारज बहन। पति की छोटी बहन को कहते हैं ननंद और ननंद के पति नंदई। पति की बड़ी बहन कहलाती हैं आक्सू और आक्सू के जो पति हैं आक्सई। लड़का को बोलते हैं टूरा और लड़की को टूरी। बारतीन और को लेकरू। समधी कहलाते हैं बिहाई और समधन कहलाती हैं बिहाईन। बहू के लिए कोई चेंजेस नहीं है, बहू ही है और दामाद को कहते हैं जवाई। मायका कहलाता है माहेर या मायघर और ससुराल ससुरोगर। यहाँ पे घर शब्द पे जोर दिया जाता है। सौतन को कहते हैं संगीन या संगनी। सौतेली माँ को कहते हैं मावसी माए। चाचा ससुर कहलाते हैं काका ससुरो और चाची सास कहलाती हैं काका सासू। दूल्हे को कहते हैं नवरदेव और दुल्हन को कहते हैं नवरी। आदमियों का एक समूह कहलाता है मर्दमाना और औरतों का एक समूह कहलाता है आई माई। इसी तरह से लड़कियों का समूह कहलाएगा टूरी पोटी और बच्चों का समूह टूरू पोटू। भाभी को कहते हैं भोवजी या भौजी और बहू और बेटियों के समूह को बहू बैदी। पोता को बोला जाता है नाती और पोती को बोला जाता है नातीन। जीवन साथी के दादाजी आजा ससुरो और दादी आजा सासू। जो स्त्री का भतीजा है यानी भाई का बेटा कहलाएगा भज्जो। और भतीजे की पत्नी कहलाती है भज्ज बहू। स्त्री की भतीजी यानी भाई की बेटी, इसे कहते हैं भज्जी। और भतीजी का पति कहलाता है भज्ज जवाई। बूढ़ा आदमी, इसे कहते हैं पवारी में बुड़गा या डोकरा। उसी तरह से बूढ़ी औरत को पवारी में बोला जाता है बुड़गी या डोकरी। पत्नी की बड़ी बहन कहलाती हैं अगड़ सासू और अगड़ सासू के पति कहलाते हैं साड़ू भाई।